सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। सज्जनों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के मासिक फलादेश की 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। सज्जनों, विशेष रूप से इस महीने तुला राशि को क्या क्या प्राप्त होने वाला है, क्या क्या व्यवसाय को लेकर धन के योग हैं, क्या क्या नौकरी का पेशा, क्या क्या अपॉर्चुनिटियाँ मिलने वाली हैं, धन के योग कैसे रहने वाले हैं, व्यापार के योग कैसे रहने वाले हैं, परिवार में सुख शांति का कैसा माहौल रहने वाला है, स्टूडेंट जो हैं उनके लिए क्या होने वाला है, संपूर्ण विषयों की इस महीने में जो होने वाली है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के अनुसार बात करेंगे गोचरीय दृष्टि से। चलो, तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से देखा जाए तो फरवरी का मध्य का महीना अगर छोड़ दें तो उसके बाद का महीना बहुत अच्छा है। 15 तारीख तक तुला राशि वाले थोड़ा सा परिवार का माहौल जो है वो परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा सा अशांति का माहौल रह सकता है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, संयम रखना है। 15 तारीख के बाद सभी का, चाहे वो व्यवसाय करने वाले हों, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो को अपना व्यवसाय करते हों, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब करते हों, हर प्रकार की समस्याएं जो हैं वो 15 तारीख तक के बाद कुछ हद तक ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको कर्म करना नहीं छोड़ना, और विशेष रूप से वाणी के द्वारा, आपको अपने क्रोध के द्वारा किसी को कुछ गलत नहीं कहना। वाणी के द्वारा भाई इतना ध्यान रखें, अगर आप इतना करेंगे तो आपके संबंध और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी प्रकार की व्यर्थ की चिंताएं ना करें, कोई लाभ नहीं है। अब आइए, अब बात करते हैं हम आपके सफलता कैसी रहेगी। तो सज्जनों, विशेष रूप से सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनके उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। अगर कोई विदेश जाना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए तो उनका बहुत अच्छा एक योग बन रहा दिख रहा है। किसी के विदेश से अगर कोई शुभ समाचार, कुछ व्यवसाय को लेके या किसी भी कार्य क्षेत्र को लेके विदेश से जुड़े हुए थे तो उनका संपर्क जो है वो ठीक दिख रहा है 15 तारीख के बाद। इसी प्रकार हम बात करें 15 तारीख के बाद की, तो जिन लोगों ने अपना निवेश शेयर मार्केट में कर रखा था, व्यवसाय में कर रखा था और नई नई योजनाएं बनाई थी धन कमाने की, तो उनके भी योग इसमें उत्तम दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आय और व्यय में आपको दोनों का ध्यान रखना है। आप कितना कमा रहे हैं और किस प्रकार उसे खर्च कर रहे हैं, इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, संतुलन बना के रखना है। किसी को आप अगर धन दे रहे हैं तो बड़ा सोच विचार के दीजिए, आने की संभावना बहुत कम है। और इस समय जो है अपनी वाणी पे विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी से बात करें बड़े संयम से बात करें। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो बड़े उत्तम योग इस समय बन रहे हैं 15 तारीख के बाद। तो चिंता का कोई विषय नहीं है। धन को लेके, व्यापार को लेके, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन वो कुछ हद तक आपके लिए हितकर ही रहेगा। अब संतान के पक्ष की बात करें, जिनकी संतानें हैं, तो संतान को इस 15 तारीख के बाद विशेष रूप से रिश्ते नाते की बात करें, परिवार की बात करें, संतान की याद करें, प्रेम योग की बात करें, तो ये सब जो हैं संबंध जो है ठीक दिख रहे हैं। परिवार में वातावरण जो है अंतिम महीने के अंतिम छोर में जब जाएगा तो सब कुछ आपको बहुत अच्छा रहेगा। विशेष रूप से आपको ध्यान क्या रखना है, अपने खान पीन का ध्यान रखना है, आपकी दिनचर्या का ध्यान रखना है, आपका उठना, आपका सोना, आपका बोलना, ये हर विषय से आपको ध्यान रखना है। और तब आपका स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको अपना ध्यान रखना है। बाहर का कोई ओवर ईटिंग नहीं करना है, कोई गलत तरीके की चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। आप विशेष रूप से आपको इस महीने क्या करना है, तो प्रतिदिन आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। भगवान सूर्य को प्रातःकाल उठ के जल अर्पित करें, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के द्वारा। और विशेष रूप से भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। या अथवा पढ़ना नहीं आता तो आप रोज़ प्रातःकाल सुन भी सकते हैं, सुनने का भी फल होता है। ठीक है सज्जन, तो ये 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक का मासिक फलादेश तुला राशि वालों का था। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा।